अर्चना गौतम। मैं हूँ गुलशन गौतम। आप हमें देख रहे हैं ऑसम टीवी पर। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे बड़ी बहन को ना सताना, भैया मेरे। एक बार बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ था, ये नहीं पता किस बात के लिए। गर्लफ्रेंड को लेके एक हो गया था, इसकी पहले गर्लफ्रेंड को लेके हो गया था। बिग बॉस में ऐसे कोई लगा कि भाई जैसा है? जो मैंने चीजें देखी है, लोग बोलते हैं दोस्ती है दोस्ती है दोस्ती है, बट बिग बॉस जैसा फेक लोगों का दिखाने वाला आज तक कहीं नहीं। हेलो हाय एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। मैं हूँ पूजा नवाथे और आज है रक्षाबंधन का त्योहार और इस खास मौके पर हमारे साथ है अर्चना गौतम और उनके भाई गुलशन। हेलो हाय एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। थैंक यू। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू यू। रक्षाबंधन के बारे में सब लोग सब बातें बोलते हैं, भाई का प्यार, बहन का प्यार, नोक झोंक सब बातें होते हैं। हाँ। मुझे बताइए आप दोनों के लिए रक्षाबंधन क्या मायने रखता है? देखो, जैसे कि सभी बहनों के लिए रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना गया है। इस त्योहार पे क्या होता है कि भाई बहन की रक्षा करता है, बट जो अभी जनरेशन जो चल रही है इसमें उल्टा हो चुका है कि बहन भाई की रक्षा करती है। और ज्यादातर मुझे लगता है जितनी भी बहनें हैं इस काबिल बन चुकी हैं कि वो अपने फैमिली को भी अच्छे से सरवाइव कर रही हैं उनके साथ, और अपने भाई के लिए भी कुछ ना कुछ कर रही है। तो आजकल मुझे लगता है कि भाई और बहन दोनों को ही एक दूसरे को राखी बांधनी चाहिए। क्या बात है। हाँ। कितना सहमत है आप इससे? सही बात है। ये आजकल हो रहा है कि मतलब हाँ। कोई वो नहीं होगा कि भाई अलग होता है या बहन अलग होती है, ऐसा नहीं है, सब बराबर बराबर है। हाँ। तो लड़का लड़की या ये आजकल कुछ है ही नहीं। हाँ, ये तो भाई अभी बहन मतलब सब जो है। पहले था पुराने जमाने हाँ। में कि बहन घर से बाहर नहीं निकल सकती हाँ। थी, बहन जॉब नहीं कर आजकल सकती तो थी। बहन भी वर्क तो वगैरह करती हैं, बहन भी अच्छा वर्किंग है, भाई करते भी हैं। वर्किंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर में भाई और बहन दोनों को ही राखी बांधनी चाहिए, जैसे कि मैंने भी बंधवाई है राखी अपने भाई से। लेकिन आपकी बहन जो है अर्चना इतनी धाकड़ है और इंटरव्यू से पहले आपको बोल रही थी थोड़ा आवाज में वजन लाओगी, तो कितना अच्छा लगता है जब ऐसी बहन हो जो धाकड़ हो, लेकिन ये स्वभाव में काफी शांत लगता है। क्या बहुत कहना ज्यादा। चाहेंगे? मैं इतनी दोनों परेशान, opposite हैं। हम दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से। और मैं इसको बोलती हूँ कि गुलशन, ये जो दुनिया है ना, ये कुचलने वाली दुनिया है। मतलब अगर यहाँ पे इतना कंपटीशन है, अगर तुमने इस चीज को पार नहीं किया तुमको कुचल के चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और लोग हंसेंगे। तो आप कुछ ऐसा नई छवि बनाओ, ऐसा नई चीज बनाओ कि इस दुनिया से आप आगे जा सको। तो मैं यही बोलती हूँ कि ये दुनिया अभी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सीधे लोगों को कोई भी मतलब समझो सीधे लोग कब आए कब चले गए पता नहीं चलता। आप कुछ डिफरेंट रखोगे तो ही आप आगे जा पाओगे। क्या कहना चाहेंगे? होता है मतलब जैसे जरूरत के टाइम पे मैं रहता हूँ, मतलब जरूरत पे टाइम पे बोलता हूँ मैं, और ऐसा नहीं मैं फालतू का बोलता हूँ। बहुत सीधा है ये। तो ऐसा बहुत रहता है। सीधे साधे। Seriously। बड़ा कौन है आप दोनों में से? मैं बड़ी हूँ, ये छोटा है। ये छोटा भाई है। हाँ, और आप but दोनों भाई लगता है बहन बड़ा हैं? है। हाँ नहीं, मेरे दो भाई और हैं, और मतलब है। 3 भाई हैं, मैं Okay। अकेली बहन हूँ। और आप सबसे छोटी है? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी है आप, बड़ी। सॉरी, आप सबसे बड़ी बहन है। हाँ, फिर मैं हूँ और फिर 2 छोटे भाई। तो छोटा भाई होता है, मुझे पता है, मेरे घर में भी मेरा एक छोटा भाई जी, है जी। और बहुत पैम्पर करना पड़ता है और हाँ। कभी कभी ब्लैकमेल भी करना पड़ता है कुछ चीजों के लिए, है ना? तो ऐसा कुछ होता है? राइट, वही चीजें हमारे साथ भी होती है। क्या कुछ होता है मुझे हाँ। बताओ। बड़ी बहन के लिए कैसे आप, क्योंकि छोटे भाई हो, तो बताओ क्या कुछ सपोर्ट सिस्टम कैसे बनते हो आप उनके? मतलब ये है कि कुछ करती है तो ये पूछती है मुझसे कि करूँ, मैं कहता हूँ कि कर, तेरे जो मन में लगे कर। मैं ऐसा नहीं है कि टोका टाकी करता हूँ कि ये अभी जैसे बिग बॉस वगैरह में भी ये गई थी, तो हाँ। वहाँ पे भी इसको मतलब मेरा सपोर्ट हमेशा रहता है इसको। बिल्कुल। तो मैंने जैसे कि ऐसा अभी नहीं- क्या हुआ है कि हाँ। एक रियलिटी शो का ऑफर मिला था मुझे, अच्छा। तो मुझे वो रियलिटी शो करना नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। फिर 2 दिन बाद मैंने उसी रियलिटी शो को फोन किया और मैंने बोला कि ठीक है, अगर आप मेरे भाई को लेते हो एज अ कंटेस्टेंट तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाऊंगी एज अ गेस्ट। तो चाहे आप 1 हफ्ते के लिए गेस्ट रखें, चाहे आप 1-2 दिन के लिए गेस्ट रखें, चाहे 1 दिन के लिए, तो मैं एक भी पैसा नहीं लूंगी। तो वो कहते ठीक है, तो इसको बुलाया गया ऑडिशन के लिए। वाह। तो मतलब मैं ऐसा है, मतलब मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखो चाहे वो उमा कुरैशी हो, अमीषा पटेल हो, रकुल प्रीत हो, सब अपने भाइयों को आगे ला रही हैं। बिल्कुल। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि ठीक है, ऐसे ना तो ऐसे करके तो मैं दिमाग लगाती हूँ कि हाँ कहाँ से मुझे लगता है कि आगे जा सकते हैं।
तो मैंने उसी वक्त क्या अपना बात दिमाग है। लगाया कि ऑफ कोर्स मेरे भाई को अगर चांस मिल रहा है तो ऑफ कोर्स मुझे फ्री में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या तो बात मैंने है। ऐसा करके मतलब इसका मैं करवा रही हूँ। ओ, आप तो- कितने मतलब इंटरेस्टेड हो ऐसे एक्टिंग वैक्टिंग मैं में? आने acting- वाले दिनों में कहाँ मैं कहाँ देख पहले से सकते हैं? एक्टिंग वगैरह करता हूँ ना, ओह, मैंने वाह। सीरियल हाँ। वगैरह किए हैं क्या और बात है। वेब सीरीज भी की है मेरी। हाँ, क्या क्रैकडाउन बात है। सीजन 2 में मैंने एक्टिंग भी किया हूँ, तो मेरा आता रहता है, मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ तो धीरे धीरे But बिल्कुल अच्छा भी होएगा, धीरे-धीरे। टाइम आने पे अच्छा भी हाँ। होएगा। कौन मतलब आने वाले दिनों में हम आपको प्रोमिनेंटली मतलब ऐसे रियलिटी शोज में देख सकते हैं? हाँ, मतलब सब जगह Let's see, देखने देखते को हैं लेट्स कि- सी, let's वी आर see. सुपर एक्साइटेड। Let's बट see. आपने जैसे कहा कि हम्म। आप कोशिश करिए कि भाई के लिए कुछ करें। हम हमेशा देखते हैं हाँ। इंडिया में ज्यादातर पहली बेटी होती है तब पूछा जाता है अरे भाई नहीं है क्या, हाँ, अरे ये नहीं है क्या, ऐसे सवाल आते हैं। एंड यहाँ पर देखो बड़ी बहन के तौर पर आप अपने भाइयों को इतना सपोर्ट करें, जैसे कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई है तो वो ही सपोर्ट Support करेगा। करेंगे। हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही हुआ था, जब ये पैदा हुई थी हाँ। तो पापा ने हर जगह लड्डू वड्डू बांटे थे, हम्म। पूरे उसमें। मतलब हम अपने लोगों के यहाँ पे मतलब- बकरों की दावत होती है। हाँ, अच्छा। तो तो इसके बकरों की इसके दावत, खुशी मनाई थी, इसके खुशी जन्म लड्डू पे। बांटे थे। हमारे बात पे है। एक वो भी नहीं दिया था, एक किसी लड्डू को भी नहीं एक दिया। लड्डू भी नहीं दिया था। हमारे घर पे भी बेटियों को हमारे इतना यहाँ पे ही कराया लड़कियों में जाता है। ज्यादा, हाँ। तो पापा की लाडली है, लाडली घर है? वालों की लाडली सबसे ज्यादा यही तो है। तो मेरे घर पे जो सबसे ज्यादा हाँ। झगड़े इसी बात पे होते हैं कि मुझे तो मतलब ऐसे ही उठा के कहीं से लाया होगा, आप तो बड़ी बहन की साइड लेते हो। ऐसे अच्छा। होता है क्योंकि मैं छोटी हूँ, तो छोटी ऐसे होता है कि हाँ, घर पे ये ये लाडली है। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग बोलते हैं कि छोटे पे ज्यादा दिलाया हुआ होता हाँ, है, हाँ। बट चाहे वो शादी के बाद भी कहते हैं ना, जेठानी से ज्यादा प्यार होता है सास का, और वैसे ही बड़ी बेटी से ज्यादा प्यार होता है माँ का। तो वैसा ही रहता है क्योंकि वो पहला बच्चा होता है ना, मतलब तो पहले बच्चे में ही सारा प्यार आ जाता है, तो ऐसा कहते हैं। मतलब हम बेचारे हम बेचारे- सारा प्यार बड़े भाई बहन लेके जाते हैं, हम छोटे भाई बहनों का अब स्ट्रगल छोटे- होता है अलग, नहीं, है ना? मीडियम वाला बेचारा फंस जाता है। ये तो मैं मीडियम वाला हूँ। मिडिल, ये तो मिडिल वाले। आपके वाला। स्ट्रगल्स क्या है सबसे ज्यादा बताइए? मतलब छोटे भाई का भी सुनो, बड़े बहन का छोटे भी वाला सुनो। लाडला हो जाता है या बड़े वाले बेचारे वाला बीच रह वाला तो फंस जब जाता है। झगड़ा होता है तो आप मम्मी डैडी को क्या बोलते हो? ये अपना बात मेरी करना पिटाई बंद, मैं होती बात थी। करना बंद, और सबसे ज्यादा पिटाई इसकी होती है। मेरी पिटाई होती थी। अच्छा, पिटाई मार होती थी। मैं ही खाता था। और हम लोग हंसते थे। आंटी- मैं बच गई। बीटीएस बताऊंगी, आंटी अभी बोल रही थी इतना प्यार से इंटरव्यू तो दे रहे हैं, वरना तो देखना चाहिए कितना झगड़ा होता है। ये सच्चाई है। हाँ, हमारी नहीं, झगड़े नहीं, होते रहते हैं। आपको पता है कहने की बात होती है नहीं बहन भाई में लड़ाई नहीं हाँ। होता है, बट रियलिटी यही है, ऐसा कोई भाई या ऐसा कोई बहन नहीं है जिसमें गुत्तम गुत्ता नहीं हाँ। मची हो। उसी में प्यार छुपा और होता है, उसी मैं में तो प्यार, मानती और हूँ। कहते हैं अरे लड़ाई कर ली लड़ाई, अरे यार जहाँ पे प्यार होगा ना वहीं पे लड़ाई होगी, वरना फेक तो हर कोई दुनिया है। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहन का प्यार बिल्कुल ओरिजिनल है। लड़ाई होती है, बोलचाल भी नहीं रहती है, मस्ती भी रहती है, कुश्ती भी रहती है, सब बस तब रिश्तों रहता की है। वैल्यू इससे पता हाँ, चलती है तो- कि क्या है रिश्ते। तो ये अच्छा, है। अब जब सेलिब्रिटी बहन इतनी फेमस पॉपुलर हो गई है, क्या कुछ बदलाव आया है और क्या कुछ अच्छा हो रहा है नहीं, अभी कुछ लाइफ भी में? नहीं हमारे में, तो भाई हम चाहे भले ही सेलिब्रिटी हाँ। बने, कुछ भी बने, हम रहेंगे ऐसे। डाउन टू अर्थ। हाँ, ये बंधन Life काफी में। स्ट्रांग है, तो आइए रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते जी। हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे बड़ी बहन को ना सताना, भैया मेरे। जो खा रहे। अच्छा, रक्षाबंधन पे रिटर्न गिफ्ट क्या मिलता है हमेशा? 500 रुपए 500 रुपए फिक्स 500 है? फिक्स है। पर टैक्स नहीं अभी, अभी जीएसटी के साथ नहीं, नहीं? कभी अभी 100 रुपए सेलिब्रिटी कभी बननी है, 500। 500 का एक और 500 हो जाएगा। मुझे लगता है अभी तो रिटर्न गिफ्ट लेना बनता है ना? नहीं, अब मेरे पास ये है बस। रिटर्न गिफ्ट दिया ना मैंने, देखो जरा, हाँ, ये मैं ये देखो टी-शर्ट। ये टी शर्ट आपने मैं अपने फ्रेंड के लिए टी शर्ट लेके और आई मैंने ले थी। ये कपड़े नहीं रखे इसने, और इसने मेरी टी शर्ट ले ली बेफालतू की। अब बताओ, मुझे अपने फ्रेंड को बर्थडे पे देनी थी हे और भगवान। मैं पहले तो केप ये टाउन ले। से लाई थी। देखो 500 के साथ जीएसटी एडेड है, देखो अभी celebrity 1000 बन मिल गई रहे ना, हैं। इसलिए तो गाइस 500 के मुझे साथ मिल extra चुके हैं 500। 1000 रुपए, देख रहे हैं आप। तो
मैं वेट कर रही हूँ कि कब मुझे 10,000 रुपए मिले। जरूर मिलेंगे, जरूर लेकिन मिलेंगे। बचपन में जब आप कमाते नहीं थे तब क्या देते थे? पापा देते थे। अच्छा, मम्मी तभी भी देती थी 500 रुपए पहले। पापा से नहीं लेके ऐसे? 500 नहीं, नहीं, 10 पहले तो रुपए, कम 10 इससे मिलते थे, 10 भाई से मिलते थे, 20 रुपए। हाँ, पहले कम मिलते थे। और कैसे बनाते थे, मतलब ऐसे ही रक्षाबंधन? जस्ट नॉर्मली बैठे हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ पे तो देसी थे, तो गाँव में ऐसी बनती है, बस फिर बना नाना लिया। नानी बना के लिया। घर चले हाँ, जाते फिर थे, नाना नानी वहाँ के पे घर होता चले था। जाते थे ऐसे। छुट्टी वुट्टी होती हाँ, थी हाँ, ऐसे? हाँ, छुट्टी के अच्छा, दिन। सबसे बड़ा झगड़ा आज तक किस बात के लिए हुआ है आप दोनों में? एक बार बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ था, ये नहीं पता किस बात के लिए। अरे हम गर्लफ्रेंड दो- को लेके एक हो गया था इसकी पहले गर्लफ्रेंड बहुत। को लेके हो गया था, हम्म। और 2 महीना हम लोगों ने बात नहीं की थी, तो उसके बीच में रक्षाबंधन भी था। तो हमारा पूरा पूरा मतलब जब से बड़ी हुई हूँ अब तक एक ही हम लोगों का हुआ वो है, रक्षाबंधन नहीं मनाया। तो जब ऐसे झगड़ा होता है तो पैचअप कौन पहले आता है करने? सॉरी कौन मम्मी बोलता है? मम्मी पैचअप करवा दिया, मम्मी पैचअप करवाती है। रो के पूरा घर ठा लेंगी मम्मी। मैंने तुम्हें इस वजह से पाला था, मैंने तुम्हें यही दिन देखने के लिए मिला था, मुझे उठा लो, मैं तो मरी जाऊं, आज ही मरी जाऊं मैं तो, भगवान उठा ले, मेरा तो घर उजड़ गया, अरे भगवान मेरा घर उजड़ गया। और फिल्मी ड्रामा। अच्छा, ऐसा कोई फिर ये भी ये भी रोता है? हाँ, नहीं मैम, ये भी रोता है? नहीं, रोता ये है। मम्मी रोते थे, ये भी होता है। हाँ, Of रोते course, हैं। इमोशंस। रोते थे तो बट ईगो होता था, फिर मम्मी आती थी, हम दोनों का हाथ पकड़ के फिर- चल बात कर ले, चल बात कर ले, चल बात कर ले, ऐसे करके हम लोगों को पैचअप हो जाता पर ऐसा कोई मोमेंट रहा है लाइफ हाँ। में जब एक्चुअल में वैल्यू पता चली हो एक दूसरे की? बिग बॉस। Big जब मैं Boss, बिग हाँ। बॉस के अंदर गई हुई थी तो मुझे तब एक्चुअली जब मैं बिग बॉस के अंदर गई थी तो मेरा इसका मुटाव हुआ था, फिर से वही गर्लफ्रेंड बीच में आई थी, तो उसकी वजह से हम लोगों का थोड़ा सा वो रह गया था, तो जिसकी वजह से मैंने मतलब इसको बहुत सुना दिया, इसने मुझे सुना दिया, तो ये सब चीजें हो गई थी, तो मैंने सोचा इससे जिंदगी में बात नहीं करूंगी, इसलिए मैं बिग बॉस में भी थोड़ा टेंशन में रहती थी। और जब मुझे सपना आया तो मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि हाँ मतलब लाइक भाई भाई होता है, फिर ये आया तो मुझे मतलब लाइक जो मेरी गिला शिकवा था ना पूरा दूर हो गया। क्या बात है, बिग बॉस में ऐसे कोई लगा कि भाई जैसा है? नहीं यार, वहाँ पे पता है, वहाँ पे रिश्ते, मैं सच बताऊं, जो मैंने चीजें देखी है, लोग बोलते हैं दोस्ती है दोस्ती है दोस्ती है, बट बिग बॉस जैसा फेक लोगों का दिखाने वाला आज तक कहीं नहीं है, जो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो दोस्ती भी होती है वो भी फेकनेस के लिए होती है, और जो वहाँ पे जो भी चीज होती है वो सब फेकनेस होती है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद सब चेंज हो जाते हैं। मैं अपने सीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले सीजन की भी बात करती हूँ, मेरे पहले सीजन में भी मेरे अभी दोस्त बने हैं, वो लोग भी सेम सोचते हैं जो मैं सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो दिखावापन होता है, ये सिर्फ कैमरे के लिए होता है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए होता है, क्योंकि बाद में सब चीजें चेंज हो जाती है। बिल्कुल, आई थिंक तभी हमें हमारे अपने रिश्तों की वैल्यू Value समझ पता आती है, चलती है। एंड तभी हम वैल्यू करने भी लग Right. जाते हैं। क्या और बात तब है। मुझे पता चलता है इस दुनिया का सारा रिश्ता फेक है, सिर्फ एक माँ का, बाप का और एक भाई का, ये रिश्ता बहुत अपना, यहाँ तक कि जो मेरा हस्बैंड भी होगा उसका भी रिश्ता फेक हो सकता है, मैं हो सकता की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, तो ये मुझे ऐसा मतलब ये मैं सबक सीखी हूँ लाइफ में क्या बात है, कि अपना अपने होते हैं, बाकी सब तो पराये होते हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच गुलशन एंड अर्चना जी, आप दोनों से Thank बात you करके so मुझे much. बहुत मजा आया, बहुत Same खुशी here. मिली। Thank you. जाने से पहले हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन के विशेष दे दो। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। मुझे लगता है जितनी भी बहनें हैं इस काबिल बन चुकी हैं कि वो अपने फैमिली को भी अच्छे से सरवाइव कर रही हैं उनके साथ, और अपने भाई के लिए भी कुछ ना कुछ कर रही है, तो आजकल मुझे लगता है कि भाई और बहन दोनों को ही एक दूसरे को राखी बांधनी चाहिए,